अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिवाली होली क्यों नहीं मनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं क्या? होनोलुलु में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा, क्या वहां अपना संविधान चलेगा। और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा क्योंकि संविधान है देश में। दोनों की बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? मऊ में जो दंगा हुआ डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अरे जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। बात तो सही है। कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके। उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल ईस्टमैन कलर होकर निकलेंगे। संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है। तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म और गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया। और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके। गजब तो बीमार आदमी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है देश के सबसे निडर और राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे के बीच में। दोस्तों संभल में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी जी के बयान पर कुछ दिनों से यूपी में के विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर बवाल मचा रखा है। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन बनने पर देश में जो रैली और जुलूस निकाला जा रहा है उस पर शांति दूतों के द्वारा कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। इस पर जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे से सवाल पूछा गया तो बात को वो गोल गोल घुमाने लगे। इस पर गुरुजी ने पूरे गैंग सहित समाजवादी पार्टी प्रवक्ता एसके दुबे की जो क्लास लगाई है वो सचमुच देखकर आपको काफी आनंद आने वाली है। तो दोस्तों ये पूरी डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये डिबेट आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को ऐतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहाँ संविधान लागू नहीं होगा ना, यहाँ होली नहीं मनेगी। क्यों? बोले संविधान यहाँ नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौल रहे हैं, तौला जा रहा, कौन से तराजू में बीएचयू वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? रोजा इफ्तार करो तो सब जगह करो और होली मने तो सब जगह मने। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली होली क्यों नहीं मनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं क्या, होनोलुलु में है? दुबे जी इसका तो कम से कम 2025 में निपटारा हो ही जाना चाहिए। इस प्रसंग का नहीं हो जाना चाहिए। यह ऐसा उदाहरण दिया जिसमें भागने कोई गुंजाइश नहीं किसी के पास। वहां ताजिया भी निकलेगा बीएचयू में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने एक मुट्ठी गुलाल उछाल दिया तो दंगे हो जाएंगे। क्यों भैया, क्यों हो जाएंगे दुबे जी? हम तो करें ड्रम भर पानी, ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो। हिंदुस्तान है, कोई रोक है क्या दुबे जी? नहीं, ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया। नहीं दुबे जी, मैंने जो मैटर कहा पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रहे जी, वो कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। वो कनेक्टेड है उसी से।
कि जी। होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो चूंकि हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन जो आज ये कोरोना एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो मैं बता रहा हूं कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। मौलाना चाहते बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली। एक सुन लो। और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते। मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना कहा उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ, असत्य। गुलाल पर हिंसा होते मैंने देखी इसी उत्तर प्रदेश में, गुलाल में। उसमें तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं, ना अच्छा ना गंदा, ना मिनरल वाटर, ना आरओ वाटर, ना टंकी का। उस पर कैसे क्यों छुरेबाजी हो गई? गुलाल में तो पानी था ही नहीं, गुलाल पर हिंसा कैसे हो गई? इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है। और गीले में इसलिए बवाल है, जिसे बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा। क्या वहां अपना संविधान चलेगा और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा, क्योंकि संविधान है देश में। दो जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। नहीं तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में, जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। अरे तो सरकार आपके आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे से कर रहे हैं उनको अरेस्ट दुबे जी, करिए, उनको कड़े से कड़ा, ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में ठीक है दुबे जी, उसकी तरफ सपने में भी ना सोचे। ठीक है, इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना। कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है। होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल ईस्टमैन कलर होके निकलेंगे। वो डोंट वरी, वो व्यवस्था ठीक है। ये कोई पहली घटना है, वो व्यवस्था ठीक है उसकी नहीं। हमने तो सिर्फ पूछा, मुझे लगा कि आप इसकी स्पष्ट निंदा करेंगे और मेरे ही तरह कहेंगे कि हाँ भारत में ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती कि भारत की विजय पर जुलूस निकले, उस पर कोई माई का लाल पत्थर फेंकने की हिमाकत करे। इसका चुनाव से लेना देना था इस बात का। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है ना। अब तक क्या आज अगर आपने जब 14 में सरकार बनाई थी उसके बाद ही ऐसा, ठीक है दुबे जी, ठीक है, ठीक है, इस तरह ठीक की है, घटना को अंजाम ठीक न दे पाए। है, ठीक है दुबे जी, क्या जी ठीक है, ठीक है। नसीम खान साहब के पास चलना है भैया, रुक जाओ, नसीम भाई के पास चलना है। एक मिनट रुक जाओ दुबे जी। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं, कि आपकी भाजपा की सरकार उसने क्या किया? संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा,
हैं? तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है। ये जुल्म गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म गारत हो रहा है अकलियत पर। ये बच्चों के ऊपर ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया, और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके। आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है दुबे जी, इससे बचना होगा। खैर नसीम खान साहब, जिनको रंग पसंद वो रंग खेले, भरपूर खेले, छक्के खेले। जिनको रंग नहीं पसंद वो रंग के समय आराम करें, घर पर रहें। जब रंग समाप्त हो जाए तो निकले। अगर मुझे रंग खेलना है तो मैं सुबह निकलूंगा, नहीं खेलना है तो दोपहर के बाद निकलूंगा, जब रंग थम जाएगा, शांत हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी, इसको युद्ध जैसी स्थिति में क्यों तब्दील कर दिया गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।